नमस्कार। अस्वस्थ शरीर की दशा भी आपको अशांत करती है, या इसके विपरीत कहें कि शांति के लिए शरीर का स्वस्थ होना परमावश्यक है। किसी भी आयु में, आयु कम भी हो तब भी पदार्थों के चयन में सतर्कता होनी चाहिए। आपके शरीर की पाचन शक्ति अच्छी है, आप युवावस्था में हैं, तो अपाच्य पदार्थ आप खा लेंगे तो उस समय आपको मालूम नहीं चलेगा, और आप ऐसा बार बार करते रहेंगे युवावस्था में। लेकिन इस की गई गलती का प्रभाव 5-6 साल भाई आप 5-6 साल के बाद भी आपके शरीर में प्रकट हो सकता है। और वृद्ध शरीर में ऐसी गलती करना इसका दुष्प्रभाव कुछ घंटों में ही आपके शरीर में प्रकट हो सकता है। तो संतुलित पदार्थों का चयन दोनों अवस्थाओं में ही आवश्यक होता है। आजकल हमारे बाज़ारों में ऐसे पदार्थ खाने के बेचे जाते हैं जिनमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो इतने चटपटे हों कि कम से कम युवा लोग उससे आकर्षित हो जाएं, उसका सेवन करें। बड़े दुर्भाग्य की बात है ये। हमारा बाजार संवेदनशील नहीं है। चालीस 45 वर्ष पूर्व, 50 वर्ष पूर्व मैंने ऐसा देखा था कि हमारे बाज़ारों में ऐसे पदार्थों को नहीं बनाया जाता था समय बदला, समय आगे बढ़ा, तब इसका प्रचलन शुरू हुआ वर्षों बाद। तो उस समय 50 वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूँ, रोगों के, बीमारियों के बारे में ज़्यादा सुनने में नहीं आता था। कोई घातक रोगों के बारे में भी सुनने में नहीं आता था। कैंसर जैसी बीमारी का लगभग होती ही नहीं थी, और आजकल अनेक गंभीर बीमारी कैंसर को जोड़ते हुए लीवर की, हृदय की, फेफड़ों की, मानसिक रोग बड़ी गहराई में मानव जाति में फैल चुके हैं। तो मुख्य बात यहाँ पर सिर्फ यही है, चयन।
आपका चयन उत्तम होना चाहिए। किसी भी काल में। और आजकल तो इसकी सावधानी की आवश्यकता ज़्यादा है, क्योंकि हमारे बाज़ारों में लगभग ऐसे सामान खाने को मिल रहे हैं जिनका प्रभाव विष के समान है। कई पदार्थ हैं ऐसे, और ऐसे चटपटे बना दिए जाते हैं, वृद्ध लोग भी खा बैठते हैं। तो एक जिम्मेदारी भी होती है मानव समाज की। हम मानव समाज को सुधारने की बातें करें और मानव समाज ही गलत रास्ते पे चलना शुरू कर दे, तो ऐसे सुधार की बातें करने से क्या लाभ। मन अशांत, तन रोगग्रस्त और बाकी जीवन यापन के तनावों का बोझ वो अलग से है। ऐसे में मनुष्य कैसे जी पाएगा। बहुत सी वस्तुएं तो ऐसी हैं कि सरकारों को साहस करने की आवश्यकता है। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि, कोई सरकार साहस करके इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा देती। जिस चीज़ को हम जानते हैं कि अग्नि है, उसको बुझाने के बजाय आप उसको भड़काने का काम तो नहीं कर सकते ना। शहरों में बढ़ते पॉल्यूशन, गाड़ियों की, ऑटोमोबाइल्स की प्रोडक्शन को नियंत्रित कर देना एक आवश्यक कार्य है। अगर ऐसा नहीं किया जा रहा तो समाज सुधार की बातें करना बेईमानी ही हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। कब इसको रोका जाएगा, कब वो समय आएगा। कहीं तो कोई सीमा निश्चित करनी होगी। चलिए, धन्यवाद। जय राधे कृष्ण, जय मां आनंदमयी।